Let's do a question of June 2017 of transduction. Question is, in a transduction experiment using A positive, B positive, C positive genotype as a donor and A negative, B negative as a recipient, A positive transductants were selected and screened for B and C. सबसे पहले हमने कौन से ट्रांसडक्टेंट्स को सिलेक्ट किया, ए पॉजिटिव, और उसके साथ हमने देखा कि बी गया या सी गया, बी पॉजिटिव है आगे वो मूव किया या सी मूव किया, क्योंकि डोनर जो है वो ये है जीनोटाइप, तो इसका मतलब ए पॉजिटिव तो हमने ले ही लिया सबसे पहले। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि बी पॉजिटिव भी उसके साथ गया और सी पॉजिटिव भी गया कि नहीं गया। द डेटा ऑब्टेन्ड, हमें डेटा दे रखा है, तो सबसे पहले जीनोटाइप ए पॉजिटिव जिसमें सिर्फ ए पॉजिटिव गया, तो हमने बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, क्योंकि रेसिपिएंट में ये नेगेटिव वाला प्रेजेंट है। दैट मीन्स वो रिकॉम्बिनेंट जिसमें सिर्फ ए पॉजिटिव गया वो 573 थे। देन ए पॉजिटिव के साथ आगे जिसमें बी पॉजिटिव गया लेकिन सी नहीं गया तो वो 98 है। ए पॉजिटिव के साथ सी पॉजिटिव गया लेकिन बी नेगेटिव नहीं गया, वो 11 है। और ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव तीनों गए, वो हमारे पास 68 है। तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स दे रखे हैं तीनों सभी जीनोटाइप्स के अकॉर्डिंग। द को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसीज फॉर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली आर, मतलब आपको पहले इसका काउंट करना है देन उसका काउंट करना है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करना है। जब भी हमें को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसीज दिया होता है तो जो भी पर्टिकुलर जीनोटाइप दिया है, लाइक हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फॉर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सबसे पहले हमें उसका निकालना है। तो जो जीनोटाइप आपको दे रखा होता है जिसमें हमें ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव देखना है, वो नंबर ऑफ इक्वल्स टू को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स विद दिस जीनोटाइप। जितने रिकॉम्बिनेंट्स में ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, हम वो रिकॉम्बिनेंट्स लेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। जितने भी हमें टोटल नंबर मिला है उसमें से तभी हम देखेंगे कि टोटल में से कितनी फ्रीक्वेंसी इनकी है। तो सबसे पहले तो हमें इन सबको प्लस करना है, टोटल करना है। अगर हम इसे टोटल करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 750। तो आउट ऑफ 750 हमें देखना है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव कितने में था। तो अब सबसे पहले वो रिकॉम्बिनेंट चूज करेंगे जिसमें ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, फर्स्ट केस में ए पॉजिटिव है लेकिन बी नेगेटिव है तो ये हम नहीं लेंगे। देन आपके पास ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव है और उसके कितने हैं 98, प्लस नेक्स्ट वाले में ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव है, ये भी हम नहीं लेंगे। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव वो भी हम ले रहे हैं तो उसमें कितने आ गए 68, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स 750। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.22। 0.22 को अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 22%। हम सिंपली 0.22 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 22% आ गया। दैट मीन्स हमारे पास ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव का कितना को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी है 22%। 22% आपको दो ऑप्शंस में गिवन है, तो अब हमें नेक्स्ट काउंट करना है। सो को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी अब हम निकालेंगे फॉर बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव के लिए भी हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स जिसमें बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव जीनोटाइप है डिवाइड बाय टोटल रिकॉम्बिनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। तो अब हमें पहले ये देखना है बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव किसमें दिया है। फर्स्ट केस में बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव नहीं है। सेकंड केस में बी पॉजिटिव है बट सी नेगेटिव है। थर्ड केस में बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है। सिर्फ एक लास्ट केस है जिसमें बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव दोनों हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, 68 को डिवाइड करेंगे बाय 750। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 0.09 आ जाएगा। 0.09 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 9% आ जाएगा। तो दैट मीन्स फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी हमारे पास 22% है, सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी हमारे पास 9% है। वो ऑप्शन आपको यहाँ दे रखा है 22% एंड 9%। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन। Next question is from December 2017. Question is, phages are collected from an infected E. coli donor strain of genotype. This is donor genotype cysteine positive, leucine positive, threonine positive and used to transduce a recipient of genotype cysteine negative, leucine negative and threonegative. तो आपको जो डोनर है उसमें सारे तीनों हमारे पास पॉजिटिव हैं और जो रेसिपिएंट है उसमें सारे हमारे पास नेगेटिव हैं।
The treated recipient population is plated on a minimal medium supplemented with, हमने दो चीजें मीडियम में सप्लीमेंट की हैं, वो है ल्यूसिन और थ्रियोनिन. Many colonies grew. Which one of the following combination of genotypes are appropriate for the colonies that grew? हमें ये देखना है कि जो भी colonies इस मीडियम पे ग्रो किया, जिस मीडियम में हमने जो मिनिमल मीडियम है उसमें मिनिमल मीडियम तो है, लेकिन अगर हम इनमें से देखें तो आपके पास क्या क्या चीजें हमने सप्लीमेंट की हैं, वो है सिर्फ ल्यूसिन एंड थ्रियोनिन. इसका मतलब चाहे डोनर है चाहे रेसिपिएंट है, अगर ल्यूसिन और थ्रियोनिन की बात करें तो वो दोनों को मिल रहा है. डोनर तो खुद बना सकता है पर रेसिपिएंट इनको नहीं बना सकता, तो रेसिपिएंट को भी ये चीजें मिल रही हैं, ल्यूसिन और थ्रियोनिन. तो जो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन सी कॉलोनीज ग्रो करेंगी वो बेसिकली सिस्टीन पे है. अगर इस पे जो कॉलोनी ग्रो कर रहा है वो डोनर की भी हो सकती है क्योंकि वो सिस्टीन पॉजिटिव वो खुद बना सकता है, लेकिन रेसिपिएंट अगर सिस्टीन नेगेटिव है तो वो इस पे ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि आपने इस मीडियम में सिस्टीन प्रोवाइड नहीं किया है, आपने जस्ट ल्यूसिन और थ्रियोनिन प्रोवाइड किया है. इसका मतलब जो इस मीडियम में ग्रो किया, एक बात तो श्योर है कि वो सिस्टीन पॉजिटिव ही होगा. पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वो खुद से बना सकता होगा, तभी तो इस मीडियम पे ग्रो कर सकता है. हमने मीडियम में सिस्टीन को सप्लीमेंट नहीं किया है. अब आपके पास कॉम्बिनेशन देखना है, तो एक बात क्लियर है, क्योंकि मीडियम में आप सिस्टीन नहीं दे रहे हो तो जो भी कॉलोनीज ग्रो करेंगी वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, सिस्टीन पॉजिटिव. उसके बाद वो ल्यूसिन नेगेटिव भी हो सकता है, ल्यूसिन पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ल्यूसिन पॉजिटिव खुद से बना लेगा, ल्यूसिन नेगेटिव मीडियम से ल्यूसिन ले लेगा. सिमिलरली थ्रियोनिन के लिए भी हम लिख सकते हैं, वो थ्रियोनिन पॉजिटिव भी हो सकता है, वो थ्रियोनिन नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर थ्रियोनिन पॉजिटिव है तो खुद से थ्रियोनिन बनाएगा, अगर वो नेगेटिव है तब भी वो थ्रियोनिन मीडियम से ले सकता है. तो एक चीज जो हम श्योरिटी से लिख सकते हैं वो ये कि सिस्टीन हमेशा पॉजिटिव होगा. अब आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आगे. वो जो ल्यूसिन है, हमें ये कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है, ल्यूसिन नेगेटिव थ्रियोनिन नेगेटिव. हम देखें तो आपको ये कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है, ल्यूसिन पॉजिटिव थ्रियोनिन नेगेटिव. हमें ये कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है, ल्यूसिन नेगेटिव थ्रियोनिन पॉजिटिव. इनमें से कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है. हमें ये कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है जिसमें दोनों ही पॉजिटिव हो, और हमें ये कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है जिसमें दोनों ही नेगेटिव हो. ल्यूसिन और थ्रियोनिन पॉजिटिव है या नेगेटिव उस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जिनमें पॉजिटिव है वो खुद से बना लेंगे, जिसमें नेगेटिव है वो ल्यूसिन थ्रियोनिन मीडियम से ले लेंगे. पर एक चीज कॉमन है सभी टाइप के जीनोटाइप्स में कि आपके पास सिस्टीन सभी में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. आगे दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव है, वो हम कोई भी ले सकते हैं. अब अगर हम कॉम्बिनेशन जीनोटाइप यहां से चूज करें, इस केस में सिस्टीन पॉजिटिव दिया है, आगे पॉजिटिव है सिस्टीन पॉजिटिव, लेकिन यहाँ सिस्टीन नेगेटिव, ये वाली कॉलोनी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सिस्टीन मीडियम में नहीं है और नेगेटिव है वो, तो उसका मतलब वो खुद भी सिस्टीन नहीं बना सकता, तो ये कॉलोनी की ग्रोथ आपको मीडियम में नहीं मिलेगा. देन इस केस में ये सिस्टीन नेगेटिव दे रखा है, ये दोनों पॉजिटिव, तो ये वाला भी हम चूज नहीं कर सकते. थर्ड केस में भी सिस्टीन नेगेटिव यहाँ दे रखा है, ये सारे सिस्टीन नेगेटिव, ये तो ग्रो ही नहीं कर सकते. सिर्फ एक फोर्थ ऑप्शन है जिसमें आपके पास सारे सिस्टीन पॉजिटिव दिए हैं, आगे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, हम कोई भी चूज कर सकते हैं. बट ये श्योर है कि हमें लेना वो है मिनिमल मीडियम प्लस ल्यूसिन प्लस थ्रियोनिन मीडियम पे वही ग्रो कर सकता है जिसमें सिस्टीन पॉजिटिव प्रेजेंट हो, उसकी ट्रांसडक्शन हो चुकी है. इसका मतलब दैट मीन्स इस केस में हम जो ऑप्शन चूज करेंगे दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next question is from December 2014 exam. Question is, a co-transduction experiment was performed to decipher the linear order of 4 genes. हमें 4 genes दे रखी हैं A, B, C and D. 3 sets of experiments were done where transductions were selected for A. सबसे पहले A की सिलेक्शन की गई, सेट 1 हमें दिया है, देन बी का सिलेक्शन किया गया सेट 2 एंड सी का सिलेक्शन किया गया सेट 3 एंड स्क्रीन्ड फॉर को ट्रांसडक्शन ऑफ अदर मार्कर्स. तो सबसे पहले सेट 1 में ये दिया है कि हमने ए तो सिलेक्ट कर लिया, आप देखा कि ए के साथ बी की कोस ट्रांजैक्शन हो रही है, ए के साथ सी की हो रही है, ए के साथ डी की हो रही है, और आपको फ्रीक्वेंसी ये दिया है. देन हमने बी को चूज किया, बी
ट्रांसडक्टेंट जिसमें बी गया और बी के साथ को ट्रांसडक्शन किसका हुआ, ए का, देन बी के साथ सी का, बी के साथ डी का, और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। सिमिलरली सी का सिलेक्शन किया गया, सी के साथ देखा को ट्रांसडक्शन ए का, बी का, डी का, और आपको फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें फिर आगे ऑर्डर बताना होता है। एक बात तो क्लियर है, को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी जिसकी जितनी हाई होगी इसका मतलब उसके को ट्रांसडक्शन के चांसेस उतने ज्यादा हैं। फ्रीक्वेंसी किसकी हाई होगी, जो जीन्स क्रोमोसोम में एक साथ प्रेजेंट हो गई या जिनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कम, ऑब्वियसली उन्हीं का को ट्रांसडक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। जितना कम डिस्टेंस होता है जीन्स के बीच में उतना उनके एक साथ जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उतनी ही को ट्रांसडक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, हाई। सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिल रही है। अगर हम देखें यहाँ 89 है, 89 से सबसे ज्यादा 89 है, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है 89% हम कह सकते हैं, मतलब 89% को ट्रांसडक्शन किसका हुआ, ए का और डी का। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ए और डी पॉसिबली जीनोम में एक साथ प्रेजेंट है, तभी इनका को ट्रांसडक्शन का फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। देन 89 से कम हमें जो मिल रही है दैट इज 78। 78 में किसका है, बी और सी। बी और सी का जो ट्रांसडक्शन है वो भी हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो अब हम 78% अगर लिखें तो बी एंड सी, सपोज हमने यहाँ लिख लिया बी एंड सी, हमें नहीं पता कि वो आगे कहाँ प्रेजेंट हैं, ए और डी के पास में है, इस तरफ है, अभी हमने जस्ट एक आइडिया ले लिया। अब आपके पास जो उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी है बी एंड डी वो है 68%, लेकिन सी और बी के बीच में फ्रीक्वेंसी है 69%। तो हमें B और C और B एक ही बात है, इसका मतलब दोनों ही हमें ये बता रहे हैं कि B और C एक साथ प्रेजेंट हैं। अब आपके पास उससे कम फ्रीक्वेंसी हमें दिया है B और D का जो है 68%, मतलब B और D आपस में वो भी क्लोज है। अब B और D मतलब मैं इसको D और B लिख सकती हूँ, D और B भी आपस में साथ साथ प्रेजेंट हैं। तो हमें तीन फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग बाकी जो है वो उसी चीज को प्रूव कर रहे हैं। जैसे 69 जो है वो बी और सी को ही प्रूव कर रहा है कि बी और सी एक साथ प्रेजेंट है, वो हमें ऑलरेडी पता है। अब आपको ये चारों का ये पता चल गया कि कौन किसके साथ प्रेजेंट है, मतलब डी जो है वो ए के साथ भी को ट्रांसडक्शन करता है, डी जो है वो बी के साथ भी को ट्रांसडक्शन करता है। तो ऑब्वियसली अगर डी हम लेते हैं तो डी के एक तरफ ए होगा, एक तरफ बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बी की बात करें तो बी डी के साथ भी को ट्रांसडक्शन करता है और बी सी के साथ भी, इसका मतलब बी के एक तरफ डी होगा और एक तरफ सी प्रेजेंट होगा। अब हम इसके अकॉर्डिंग आप जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, तो हमारे पास ए डी बी सी ये चांसेस हैं कि ये साथ साथ प्रेजेंट है। तो आपके पास ए डी बी सी ऑर्डर हम एज्यूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, ए डी बी सी ऑर्डर हो सकता है जीनोम में, ये मोस्ट प्रोबेबल ऑर्डर हम ये दे सकते हैं। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन। Next question is from June 2016. Question is 5 bacterial markers were followed for a co-transduction experiment. 5 markers हम follow कर रहे हैं. The following table documents the observation of this experiment. Plus means course transduction. जहां भी हमें प्लस दिया होगा इसका मतलब वो दो जीन्स जो मार्कर्स जो हैं वो को ट्रांसड्यूस कर रहे हैं, एंड नेगेटिव मीन्स लैक मीन्स वो उनकी को ट्रांसक्शन नहीं हो रहा, एनडी मीन्स नॉट डिटरमाइंड। सो आपको एक टेबल गिवन है जिसमें आर्जिनिन, ल्यूसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मिथ्योनिन, गैलेक्टोज इनका हमें दे रखा है। सो अगर आर्जिनिन और गैलेक्टोज का हमें दे रखा है पॉजिटिव, इसका मतलब इन दो मार्कर्स के बीच में ARG गैल के बीच में को ट्रांसक्शन हो रहा है। सो अब जहां भी पॉजिटिव लिखा है उसके अकॉर्डिंग डेटा ले सकते हैं। मीन्स ARG और गैल ये दोनों को ट्रांसड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे। को ट्रांसडक्शन होने का मतलब ये है कि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। तो ऑर्डर में हम ये मानते हैं अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया हो तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसके चांसेस सबसे ज्यादा। यहाँ हमें पॉजिटिव नेगेटिव में दे रखा है, इसका मतलब पॉजिटिव ये बता रहा है कि ये दोनों क्रोमोसोम पे या DNA पे एक साथ प्रेजेंट है। देन गैल और ल्यूसिन नेगेटिव है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा। गैल और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी पॉजिटिव वो शो कर रहा है। अब गैल इसमें कॉमन है तो गैल आप ऐसे लिख लो, और स्ट्रेप्टोमाइसिन हम लिखते हैं, मतलब गैल के एक तरफ आर्जिनिन होगा एक तरफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, तभी तो कोड ट्रांसक्शन फ्रीक्वेंसी दोनों में आपको पॉजिटिव मिल रही है। देन गैल और मेट नेगेटिव है, इसका मतलब इनको हम साथ में नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज नॉट डिटरमाइंड, ये बार का मतलब है इसमें भी हमें नहीं पता। और ल्यूसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है दैट इज पॉजिटिव। अब इसका मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक गैल के साथ कोड ट्रांसडक्शन है और दूसरा वो ल्यूसिन के साथ शो कर रहा है।
तो नेक्स्ट हम ल्यूसिन ले लेते हैं। देन ल्यूसिन एंड मिथ्योनिन का भी पॉजिटिव शो कर रहा है, ल्यूसिन के एक तरफ हो सकता है मिथ्योनिन प्रेजेंट हो। उसके बाद आर्जिनिन, आर्जिनिन नहीं दिया, आर्जिनिन ल्यूसिन के बीच में नॉट डिटरमाइंड, आर्जिनिन स्ट्रेप्टोमाइसिन नेगेटिव, आर्जिनिन मिथ्योनिन नॉन डिटरमाइंड, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन आर्जिनिन नेगेटिव, स्ट्रेप्टोमाइसिन ल्यूसिन पॉजिटिव। पर हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन ल्यूसिन ऑलरेडी ले रखा है, जब ल्यूसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन तो यही रिजल्ट को वो कंफर्म कर रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बीच में कुछ नहीं आएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन मिथ्योनिन नॉट डिटरमाइंड है। इसका मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहीं से डिड्यूस करना है। हमें ये पता है कि गैलेक्टोज के एक तरफ आर्जिनिन एक तरफ स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा, तो आप इसको ARG गैल इस तरह से हम लिख सकते हैं, देन STR, देन ल्यूसिन एंड देन मिथ्योनिन। प्रोबेबल ऑर्डर हमारे पास ये बन रहा है, हम ऑप्शन में चेक करेंगे ARG गैल स्ट्रेप्टोमाइसिन ल्यूसिन मिथ्योनिन, ये आपको फोर्थ ऑप्शन में यही ऑर्डर दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हमारे पास मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑर्डर यही बनता है, एंड सो द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन।